भारतीय मीडिया के झूठे दावेदार प्रोपेगंडे। गोदी मीडिया अब फर्जी जंगें भी करवाने लगा। भारतीय मीडिया ने अफगानिस्तान के सूबा कंधार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों की खबर नशर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकामी जराये ने बताया कि कंधार के सरहदी इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें जारी हैं। ताहम मामले की तफसीलात ताहाल नहीं बताई गई हैं। एक मरतबा फिर मोदी और गोदी मीडिया जो है इस वक्त भारत की जानिब से प्रोपेगंडे में मसरूफ़ अमल है पाकिस्तान के खिलाफ, और भारतीय मीडिया के झूठे दावे और प्रोपेगंडे गोदी मीडिया फर्जी जंगें भी करवाने लगा है। आपको बताएं, भारतीय मीडिया ने अफगानिस्तान के सूबा कंधार में पाक अफगान झड़पों की खबर नशर कर दी है। बगैर तस्दीक के यह खबर नशर की गई है और इस हवाले से कोई तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। भारतीय मीडिया ने अफगानिस्तान के सूबा कंधार में पाक अफगान झड़पों का जिक्र किया। गोदी मीडिया फर्जी जंगें भी करवाने लगा है। आपको बताएं कि भारतीय मीडिया ने अफगानिस्तान के सूबा कंधार में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए पाक अफगान झड़पों की खबर नशर की, जिसकी तफसीलात भी सामने नहीं आ पाई हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, फरमाइएगा, गोदी मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा जिसमें अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें तो खत्म हो चुकी, मगर कंधार में एक फर्जी जंग छिड़वा दी गई भारतीय मीडिया की जानिब से, क्या कहेंगे आप? देखें, इनका हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा और जंग तो वो मुल्कों में जिनकी से हमारी इंडिया के साथ हुई थी, और वो भी फौज को पाकिस्तान 6 घंटे में घुटना टेकने में मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान में कौन सी फौज है? फौज ये बॉर्डर स्क्रीन पे आके फायरिंग की, रेड किया। हमने उनका 200 फौजी मार दिए, तालिबान मार दिए, फिर उनकी 22 पोस्टों में कब्जा कर लिए जहाँ से ये तश्कीलें और इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद खत्म हो गई। ये इनका झूठ दुनिया में पता चल गया तो इनकी कोई नहीं सुनता। इन्होंने तो लाहौर पे भी कब्जा करा दिया था, इन्होंने लाहौर पोर्ट पे कब्जा करा, जबकि लाहौर पोर्ट है ही नहीं। कोयटा में भी करा दिया, कराची पे कब्जा की, पोर्ट पूरा तबाह कर दिया था। इस्लामाबाद को पता नहीं, कोयटा को कब्जा करा दिया। इनकी बातें कौन सी? नोबडी है। इसीलिए तो आइसोलेट हो गए हैं। अब पाकिस्तान के मीडिया को लोग सुनते हैं जो हमने प्रॉपर तरीके से खबरें देते हैं। हमारे 23 फौजी शहीद हुए हमने बताया, 29 जख्मी भी हमने बताया। इनके साथ जहाज में जल ट्रम्प ने बता दी, ये अभी तक नहीं मानते हैं। अब इससे अंदाजा लगा कि कितने झूठ बोलते हैं। इनकी खबरों में कान धरता। हमें पता है व्हाट वी हैव डन इट और क्या हमने करना है। ये वेरी क्लियर। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं कि भारत की इंटरनल सियासत के साथ साथ उनका जो इस वक्त हमने मैदान हर्ब में भी जो माहौल देखा, और फिर अब ये भारतीय मीडिया का उस दौरान भी जो किरदार रहा, बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, तो क्या अब इस तरह की जो फर्जी खबरें हैं अब वो छेड़कर क्या अब दुनिया को यह बताया जा रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी, एम्बेरसमेंट, मुंह काला, अजीमत, जो इनके घुटने टेके हैं, इनके नाक चने छुपाए हैं, अपनी पब्लिक को बताने के लिए, उनको कुछ सेल का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बिहार इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अदरवाइज आपको पता है मीडिया पे क्या, सिर्फ पाकिस्तान बैठी। मैं बहुत इंग्लिश चैनल पे जाता था, इंग्लिश एग्जाम गुस्वानी के, अब मैं नहीं जाता। ये डोंट डिजर्व, इनसे बात ही करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इनकी बातों में अब कोई, ये आइसोलेट हो गए हैं। पाकिस्तान ने बिकम रीजनल स्टेबलाइजर। दुनिया पाकिस्तान की बात करती है। कल ट्रम्प ने देखा कैसे फील्ड मार्शल की तारीफ की है, ये द वंडरफुल गाय, आई एम इन्वेस्टिंग वी शुड हैव बीन हियर। ये बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का, पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का क्या स्टेचर है। हम रीजन में रीजन स्टेबलाइजर हैं। इंडिया आइसोलेटेड है। महीना मुझे जनरल असम्बली में नहीं गया स्पीच करने की, वहाँ किसको फेस ही नहीं कर सकता था। तो इसलिए इनकी झूठी बातों में अब कोई नहीं कान देता। पाकिस्तान की मीडिया की बातों को सुनते हैं लोग। आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पर ज़ाहिर है पाकिस्तान ये बार बार इजहार भी कर चुका, डोजियर भी दे चुका कि फितना हिंदुस्तान हो या फितनतुल खवारिज हो, तालिबान के साथ भी इनकी जो है वो पींगें लड़ती रहीं, और इस बार जिस तरह का ये इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, जिस तरह की फर्जी जंगों का जिक्र करके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, क्या इसे भी इंटरनेशनल फोरम्स पर जिक्र किया जा सकता है? पाकिस्तान बतौर सबूत पेश कर सकता है? पाकिस्तान को चाहिए कि पूरा डोजियर दोबारा तैयार करें, हर फोरम पे जाके बात करें, क्योंकि अब पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई है। पाकिस्तान को बात को सुनते हैं। अभी अमेरिका ने BLA को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, अब हमें प्रॉपर तरीके से इसको लेके चलना चाहिए और इंडिया को एक्सपोज नहीं कि इंडिया ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है। कनाडा में इन्होंने की है, अमेरिका में की है, पाकिस्तान में की है, UK में की है, ये ऑस्ट्रेलिया में की है।
یا پاکستان میں جو کریں کھلم کھلیں گے، ہمارے ریکارڈ ہیں ان کے پاس، ریکارڈڈ چیزیں ہمارے پاس، جن کے منسٹر کہتے ہیں. اس لیے اب اس کو ڈکلیئر کرانا چاہیے، کھل کے ڈکلیئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ RS نواز ہمارے ساتھ موجود تھے.